वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सेक्शन डी वाला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। याद रखना, सेक्शन डी बड़ा जो है वो आपको 12 में से 12 नंबर दिलाने वाला है। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उनके लिए तो बड़ा ये चाहिए, जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को इसमें 12 नंबर दिलाने वाला है और मात्र सिर्फ 2 चैप्टर करना है। अगर आप पार्ट वन का चैप्टर 3 कर लेते हो और पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 कर लेते हो तो बड़ा आपके 12 में से 12 नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे। तो बड़ा मैं चैप्टर 3 चलाने से पहले चैप्टर 3 में आपको छोटी मोटी बात में आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो याद रखना, अगर आप पार्ट 1 का चैप्टर 3 करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर सूत्र। अगर आपको सूत्र और स्टेप्स पते हैं बड़ा, तो आप याद रखना सेक्शन डी का चैप्टर 3 आपके जेब में है, मतलब है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर से 8 नंबर तो आपको यहीं पे मिल रहा है, रोकड़ा नंबर है। समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ? उनकी कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये चीजें आ जाए बेटा। समझ रहे हो? तो जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करो, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखिए। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 3 है बेटा, ख्याति का मूल्यांकन। तो जो ख्याति का मूल्यांकन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स याद रखना है जो एग्जाम में 100% आते हैं बेटा। तो ये है इसके मेथड्स बेटा। तो एग्जाम में कौन से मेथड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर, मुझे अभी से बता दीजिए। तो आप लोगों को एक ये वाला मेथड करना है, भारित औसत लाभ की विधि, दूसरा अधिक लाभ की और तीसरा लाभ पंजीकृत करने की पद्धति। तो जिसपे मैंने कहा 100%, तो ये 2 मेथड तो आपको आना ही चाहिए और तीसरा एक मेथड आपको ये वाला करना है। ये 3 मेथड आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं उसके फॉर्मूला और स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ भारित औसत लाभ की पद्धति का फॉर्मेट। तो याद रखना, जब भी भारित औसत लाभ की पद्धति बोले, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले, तो आपको याद रखना सिर्फ मात्र 3 स्टेप फॉलो करना है। कितने स्टेप्स? सिर्फ 3 स्टेप्स। देखो, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले कोष्टक बनाना है। कोष्टक में आपको वर्ष और लाभ आपको पहले से दिया रहेगा। आपको एक टॉपिक बनाना है जिसका नाम क्या है, भार, और दूसरा क्या है, गुणनफल। ठीक है, क्लियर हो बड़ा? और दूसरा स्टेप में बड़ा आपको लिखना है सूत्र। किसका सूत्र लिखना है? भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ कैसे लिखेंगे? कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। और तीसरा स्टेप क्या है, ख्याति। कैसे निकालोगे? भारित औसत लाभ गुणे खरीदों की वर्षों की संख्या। इस तरीके से क्या करना है आपको, ये चीजें सॉल्व करना है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये भारित औसत लाभ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक सवाल है बड़ा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भारित औसत लाभ लिखा है बड़ा। तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको करना है कोष्टक बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपको वर्ष और लाभ आपको पहले से दिया है, तो जो चीज़ें बड़ा यहाँ पर पहले से मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बड़ा। क्लियर? और भार में कैसे लिखना है बड़ा, यहाँ पर जितने वर्ष दिए होंगे उतने नंबर आपको लिखना है। जैसे 2014, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो जितने वर्ष उतने नंबर आपको लिखना है भार के। और क्या करना है, लाभ का गुणा भार के साथ करना है। 40,000 का गुणा 1 में करोगे तो 40,000 आएगा, 50,000 का गुणा 2 में करोगे तो 1 लाख आएगा, 60,000 का गुणा 3 में करोगे तो 1,80,000 आएगा, 70,000 का गुणा 4 में करोगे कितना आएगा, 2,88,000 आएगा। इन सभी का टोटल मारो कितना आएगा, 6 लाख। इसका टोटल मारो कितना आएगा, 10 लाख। पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप में लिखना है भारित औसत लाभ का सूत्र। तो क्या, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कितना दिया है, 6 लाख भागे 10। जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, भारित औसत लाभ आपका निकलेगा 60,000। और अब अगर ख्याति बोला हो तो निकालना है, नहीं बोला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुआ बड़ा?
तो ये बड़ा आपको 3 स्टेप क्लियर हो गए होंगे भारित औसत लाभ। एक मेथड पूछा जाता है बड़ा अधिक लाभ की पद्धति। क्या पूछा जाता है? अधिक लाभ की पद्धति। इसे कैसे करना है बड़ा? इसे भी सीख लो बड़ा। क्या पूछा जाता है? अधिक लाभ की पद्धति एग्जाम में पूछा ही जाता है बड़ा, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है बड़ा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो कितने स्टेप से इसमें? 6 स्टेप है बड़ा, इसे फॉलो करना। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है? विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी में कितने स्टेप्स है? 2 स्टेप। कैसे निकालेंगे? कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को क्या करना है? माइनस करना है। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को क्या करना है? माइनस करना है। और कभी कभी क्या होता है, पहले से विनियोजित पूंजी दिया होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप में क्या लिखना है बड़ा? अपेक्षित मुआवजा का दर, जो आपको क्वेश्चन में ही, सवाल में ही दिया होता है। एंड तीसरा स्टेप कैसे निकालोगे? अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कैसे निकालोगे? तो जो आपका पहला स्टेप है और जो दूसरा स्टेप है, इन दोनों का गुणा कर देना है, यानी कि विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। एंड चौथा स्टेप में क्या है बड़ा? औसत लाभ। अगर समायोजन के अनुसार आपको करना है बड़ा। अगर औसत लाभ बोला तो औसत लाभ निकालेंगे, भारित लाभ बोला तो भारित लाभ निकालेंगे। पर इसमें कंडीशन होता है बड़ा, औसत लाभ कब निकालने का, भारित औसत लाभ कब निकालने का? जब आपको कमी वृद्धि दिखाई दे, सवाल के अंदर वर्ष दिया हो, मतलब जो वर्ष लाभ दिया उसमें जब कमी वृद्धि दिखाई दे तो औसत लाभ लगाना है। या तो सतत बढ़ रहा हो या तो सतत घट रहा हो क्या लाभ, तो वहां पर भारित औसत लाभ लगाना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अभी सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा। और पांचवा स्टेप में क्या निकालना है? अधिक लाभ। क्या निकालना है? अधिक लाभ। अधिक लाभ कैसे निकालेंगे? औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे। और छठा स्टेप क्या है? ख्याति, यानी अधिक लाभ गुणे खरीदे के वर्षों की संख्या। बस कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा, सवाल तो आपको सब आता है बेटा, कॉन्सेप्ट सीख लिया मतलब आपको सब आ गया बेटा। क्लियर? तो चलिए एक सवाल की क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा। उदाहरण नंबर लेता हूँ बेटा 5। तो क्या लिखा है? प्रतिभा और पुष्पा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। अपने लाभ हानि के वितरण में 3:2 था, उसे बदलकर 1:1 करना चाहा। साझेदारी पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित हुआ। तो साझेदारी पीढ़ी में संबंधित अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पीढ़ी का अधिक लाभ, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अधिक लाभ और 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करना है बेटा। तो सबसे पहला बेटा मैंने आपको 6 स्टेप बताया बेटा। पहला स्टेप क्या निकालना है? विनियोजित पूंजी। देखो विनियोजित पूंजी आपका पहला स्टेप बेटा। क्या करेंगे? कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस करेंगे। तो आपके पास कुल संपत्ति कितना है? 12 लाख और दायित्व कितना है? 4 लाख। तो 12 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8 लाख। तो मैंने 8 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया बेटा। जरूरी नहीं है कि आप इसे टेबल बनाओ, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेबल बनाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप टेबल बनाने की इच्छा नहीं रखते हो तो लेकिन आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड स्टेप नंबर 2 में क्या देखा? अपेक्षित मुआवजा का दर, जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाए स्टेप नंबर 2। बोलो क्लियर हुआ? तीसरा स्टेप क्या है? अपेक्षित लाभ। कैसे निकालेंगे बताया था बेटा। आपका जो पहला स्टेप है ना, विनियोजित पूंजी और अपेक्षित मुआवजा का दर दोनों के साथ गुणा करेंगे, यानी 8 लाख गुणे 10% करेंगे तो आपको कितना आएगा? 80,000 मिलेगा। एंड स्टेप 4, आपको जो लाभ दिया है चेक करो बेटा। यहाँ पर 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000। तो पहले ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ। तो जब कमी वृद्धि दिखाई दे बेटा तो आपको औसत लाभ निकालना रहेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे औसत लाभ, वर्ष लिखा, लाभ टोटल मारा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर औसत लाभ का सूत्र लिखा, कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना दिया? 3,60,000 और 3 से कितने से वर्ष है? 3 वर्ष से 3 भाग देंगे, कितना आएगा? 1,20,000 आएगा औसत। फिर पांचवा स्टेप क्या निकालेंगे? अधिक लाभ। अधिक लाभ कैसे निकालेंगे? औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे। तो औसत लाभ कितना दिया है बेटा? तो देखो पहले औसत लाभ कितना दिया है, यहाँ पर देखो पहले ध्यान से, औसत लाभ कितना दिया है तो देख सकते हो। औसत लाभ, अपेक्षित लाभ आपको दिया है यहाँ पर 1,20,000, यानी अपेक्षित लाभ दिया आपको 80,000 और औसत लाभ दिया 1,20,000। तो बस माइनस करेंगे 1,20,000 में से और 80,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40,000। तो आपको 40,000 मिल गया। और लास्ट स्टेप, अगर ख्याति दिया है तो खरीदी के वर्ष दिए
तो अधिक लाभ जो आया ना आपका, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या, अधिक लाभ कितना है 40,000 और गुणे कितना दिया खरीदी के वर्ष, तो यहाँ पर मैंने टिक कराया था, कितना वर्ष बोला है 3 वर्ष बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 और गुणा करेंगे कितना आएगा ख्याति 1,20,000 आएगा। इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगर टॉपिक क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो एक बार घंटी बजा दो और एक बार लाइक कर दो और एक बार छोटी सी प्यार भरी कमेंट कर दो कि हाँ सर आप जो भी बता रहे हो ना एकदम परफेक्ट और सारी चीजें समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ बड़ा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमाया तो कैसे घूमेगा। देखो, पूजा और प्रार्थना पीढ़ी आपको पूंजी यहाँ पर दे दिया है 8 लाख और अपेक्षित मौजों का दर आपको दे दिया है 12%। अंतिम 3 वर्ष का लाभ भी दे दिया है आपको ये, और उसमें बोला है कि अंतिम 3 वर्ष के लिए अधिक लाभ निकालना है और 2 वर्ष की खरीदी भी दे दिया आपको। ठीक है, तो सब चीजें आपको दिया। तो अब ध्यान से देखो, इसमें आपको पूंजी जो है ना, पूंजी मतलब विनियोजित पूंजी आपको पहले से दे दिया है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो पहला स्टेप में देखो अपना विनियोजित पूंजी आपको पहले से दिया 8 लाख। दूसरा अपेक्षित मौजों का दर ये भी आपको पहले से दिया हुआ 12%। अब तीसरा स्टेप आपको कैसे निकालना है, अपेक्षित लाभ, तो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मौजों का दर, तो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मौजों का दर, विनियोजित पूंजी आपको दिया 8 लाख गुणे 12%, तो हमको कितना मिलेगा 96,000। और 3 वर्ष का लाभ दे देखो, पहले 1 लाख है, फिर 1,40,000 है, फिर 90,000, मतलब पहले ज्यादा, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम, यानी कमी वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो 3 वर्ष की बात है, तो यहाँ पर लाभ जोड़ेंगे तो औसत लाभ निकालेंगे, तो यहाँ पर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या भाग देंगे, कितना आएगा 1,10,000। अब हमें निकालना 5वां स्टेप, अधिक लाभ कैसे निकालेंगे, औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे, यानी 1,10,000 में से माइनस करेंगे 96,000, तो कितना आएगा 14,000 आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या बड़ा, ख्याति, कैसे निकालेंगे, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या, अधिक लाभ आपका आया 14,000 और कितना वर्ष दिया है खरीदी का बड़ा, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 और गुणा करेंगे कितना आएगा 28,000 आएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। आई होप, अगर आशा करता हूँ अगर आपको ये टॉपिक, मेरा कॉन्सेप्ट सच में बड़ा आप लोगों को मजा आता है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करोगे, बहुत मोटिवेशन मिलता है और कॉन्सेप्ट समझाने में भी और समझने में भी। अगर प्रैक्टिस करना है बड़ा तो बड़ा मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 7। अब बड़ा एक और टॉपिक लेते हैं, जैसे भारित औसत लाभ में पंजीकृत करने की पद्धति बोला है, तो पंजीकृत करने की पद्धति बड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ। एक नया मेथड है लाभ पंजीकृत करने की पद्धति, जो अभी बताया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कितने स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ ओनली 5 स्टेप्स। तो देखो बड़ा, सबसे पहला स्टेप तो कॉमन रहेगा, जो सभी में रहेगा, कॉमन मतलब कॉमन, इससे माइंड में फिट कर लो। दूसरा भी कॉमन फिक्स रहेगा। तीसरा में क्या आएगा बड़ा, औसत लाभ, और चौथा क्या है बड़ा, पंजीकृत लाभ। कैसे निकालोगे, औसत लाभ भागे अपेक्षित मौजा का दर गुणे क्या आएगा 100। ठीक है, और 5वें स्टेप में क्या बोला है, ख्याति। कैसे निकालेंगे, पंजीकृत लाभ में से माइनस करना है विनियोजित पूंजी। क्लियर, तो इस तरीके से 5 स्टेप फॉलो करना है। तो इसके लिए बड़ा एक सवाल लेते हैं, बड़ा उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित जानकारी मनोज और हरीश सैदरी पीढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ का पंजीकृत करने की पद्धति ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष और लाभ दिया, तो और यहाँ पर संपत्ति और दायित्व दिया है। तो पहले तो स्टेप विनियोजित पूंजी, तो कुल संपत्ति और कुल दायित्व आपको दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 10 लाख रुपए आएगा। और दूसरा स्टेप बड़ा अपेक्षित मुआवजा का दर आपको 12% दिया हुआ है। और तीसरा स्टेप में निकालेंगे भारित औसत लाभ। तो बड़ा भारित औसत लाभ कैसे निकाला जाएगा, क्यों कैसे पता चला, देखो 90, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000। आप देखो ध्यान से देखो, तो लगातार क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। हर साल लाभ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब हर साल सतत वृद्धि होता हो तब याद रखना उसमें भारित औसत लाभ है। तो भारित औसत लाभ कैसे निकाला जाएगा, तो देखो यहाँ पर मैंने पहले वर्ष और लाभ और भार और ये बना दिया। पहले वर्ष लिख दिया, ये लिख दिया, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दिया। तो 90,000 गुणे 1 90,000, 1 लाख गुणे 2 2 लाख, 1,10,000 गुणे 3 3,30,000, 1,30,000 गुणे 4 यानी 5,20,000, 1,50,000 गुणे 5 कितना 7 लाख। भाग देंगे कितना आएगा, 1,26,000 आएगा। तो 1,26,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पर
लिख देंगे। फिर लिखेंगे चौथा स्टेप में क्या है, पंजीकृत लाभ कैसे निकालेंगे, औसत लाभ भागे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो 1,26,000 में भाग देंगे 10 और गुणे करेंगे 100, तो आपको मिलेगा 12,60,000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12,60,000 मिलेगा। और पांचवा स्टेप क्या दिया है, ख्याति। तो पंजीकृत लाभ में से माइनस करना है विनियोजित पूंजी। तो पंजीकृत लाभ आपको कितना दिया, 12,60,000 दिया है। अब उसमें से माइनस करेंगे विनियोजित पूंजी कितना दिया, 10 लाख। तो ये 10 लाख हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2,60,000। ये हमारा क्या आएगा, ख्याति आएगा। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया। मैंने क्या बोला, अगर सवाल का स्टेप्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये 3 ही मेथड दिया बेटा मैंने, सिर्फ ये 3 मेथड अगर आप करके चले गए बेटा, तो बेटा मेरे ऊपर भरोसा रखना बेटा, आपको सत्यम सर कभी भी गलत नहीं सिखाएंगे। ये 3 मेथड अगर आपने सीख लिया, ये 3 में से कोई एक मेथड एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ बेटा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, डेफिनेटली कह रहा हूँ, ये 3 में से एक मेथड गिरेगा मतलब गिरेगा। विश्वास रखो और करके जाओ। ये 3 मेथड, मैं तो सारे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मात्र 3 मेथड ही बोल रहा हूँ, बाकी तो आपको सब आता ही है। सिर्फ ये 3 मेथड अगर आपने इस चैप्टर का कर लिया, मतलब आपकी नैया पार। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से इजीली डिफाइंड कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर बेटा, आगे बढ़े हम लोग, और भी क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा, अब देखो बेटा, जैसे हमने यहाँ पर बड़ा सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए बेटा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है बेटा। तो ये सवाल है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बेटा आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। ये देखो बेटा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को दिया हुआ है, मैं यहाँ पर करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4। तो पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसको सीखने से पहले एक छोटा सा नियम सत्यम सर जो सिखाने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये चैप्टर आपकी जेब में होगा, आपको सारी चीजें आ जाएगा, बस विश्वास रखो, डेफिनेटली आ जाएगा बेटा, ठीक है। विश्वास रखो, डेफिनेटली आ जाएगा, बस भरोसा रखो, डेफिनेटली आएगा। प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटा एक छोटा सा टेबल दे रहा हूँ। इस टेबल को अगर आपने बड़ा अच्छे से समझ लिया बेटा, इस टेबल को, तो मान के चलना बेटा आपके इसमें भी 4 में से 4 नंबर मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेगा। मैं बेटा सवाल को रट्टा नहीं मराता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ। मेरा मेन टारगेट, मेन मोटिव मेरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना। सवाल तो हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सवाल हम बना सकते हैं, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली आएगा बेटा, ठीक है। क्लियर, चलिए हम बड़ा यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का ढांचा है। यहाँ पर लिखा है 31/3/2016 से लेकर 31/3/2017 के रोज पूरे होते लाभ हानि पत्रक। ये वर्ड तो आपको लिखना ही लिखना है, बस आपको डेट पे थोड़ा सा फोकस करना है, डेट चेंज करते रहना है बस, बाकी पूरा यही चीजें लिखना है। देखो पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, दूसरे स्टेप एंड तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा एंड 6। आपको 6 कॉलम रेडी करना है, ये माइंड में फिट कर लो। सर कितने कॉलम रेडी करना है, 6 कॉलम। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। आपको सिर्फ मात्र इतने ही कॉलम क्या करना है, फोकस करना है बस, बाकी चीजें आपको आ ही जाएगा। अब बड़ा याद रखना, इसमें जो नंबर्स दिए गए ये नंबर्स आगे पीछे नहीं चलेगा, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। आपको 7 नंबर तक के टॉपिक दिए गए। जैसे पहले टॉपिक में क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझना। पहले टॉपिक में आपको लिखा है बिक्री का उपज। पहले क्या लिखा है, बिक्री का उपज, पहला टॉपिक। नाम याद होगा सर, पहले स्टेप में क्या है, बिक्री का उपज। फिर से बोलो मेरे साथ, पहले स्टेप में क्या है, बिक्री का उपज। दूसरे स्टेप में क्या है, अन्य आवक। दूसरे स्टेप में क्या है, अन्य आवक। मेरे साथ बोलो, पहले स्टेप में क्या है, बिक्री का उपज। दूसरे स्टेप में क्या है, अन्य आवक। तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, कुल उपज। क्या लिखेंगे, कुल उपज, कुल उपज, कुल उपज। और चौथे स्टेप में क्या लिखेंगे, खर्चा। अब बड़े याद रखना, खर्चा आपको याद करने की जरूरत
नहीं है। ये सब खर्चे आपको पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस आपको देखते मान समझ जाना है कि ये सारे हमारे क्या हैं, खर्चा है। जैसे कौन कौन से खर्चे दिए हैं, तो यहाँ पर उपयोग में लिए गए माल का लागत, पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, कर्मचारियों का खर्चा, वित्तीय खर्चा, ईसाई अपलिखित खर्चा और अन्य खर्चे, ये सब हमारे क्या है, खर्चा है। तो जब 4 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो 5वें स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, तो आयकर के पहले का लाभ, फिर इस छठा क्या है, माइनस आयकर, और 7वां क्या है, आयकर के बाद का लाभ। अब बेटा इसको याद करने की टेक्निक देखो। सप्तम से ने पहले स्टेप में क्या बताया, बिक्री की उपज, दूसरे स्टेप में क्या बताया, अन्य आवक, और तीसरे स्टेप में क्या बताया, कुल उपज, और चौथे स्टेप में क्या बताया, खर्चा। पांचवें स्टेप में आयकर के पहले का लाभ, और छठे स्टेप में माइनस आयकर, और 7वें स्टेप में आयकर के बाद का लाभ। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहले का लाभ और बाद का लाभ। अब पहले मुझे बताओ, ये टॉपिक आपको माइंड में फिट हुआ, आपको ये चीजें याद हुआ, बोलो याद हुआ, टॉपिक समझ में आए बेटा। इस तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे, बोलो जल्दी। अगर कर पाओगे तो कमेंट करो प्यार भरा कि हाँ जी सर बिल्कुल डेफिनेटली करके आएंगे। मैंने क्या कहा, टेबल बनाने का भी मार्क्स मिलता है भाई साहब, और थोड़ा भी लिख के आए तो मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरे शेर हो शेरनी हो और तुम मेरे चैंपियन हो, डेफिनेटली आप लोगों को मार्क्स मिलेगा भाई। जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ, उसी तरीके से अगर एग्जाम में आप करके आओगे तो डेफिनेटली आएगा, मतलब आएगा। बेटा वापस से गले में दर्द चालू हो गया, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है गले में, पर कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे। लास्ट एग्जाम है, आपके लास्ट एग्जाम तक हम लड़ेंगे और डेफिनेटली इस बार जीत के आएंगे और पेपर फोड़ के आएंगे, और रिजल्ट जोरदार आने वाला है भाई साहब। चलिए पहला स्टेप क्या है बेटा, मेरे साथ बोलते रहना, मैं लिख रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, बिक्री की उपज, दूसरा क्या है, अन्य आवक, सॉरी, और तीसरा क्या है, कुल उपज, चौथा क्या है, खर्चा, पांचवा क्या है, आयकर के पहले का, और छठा क्या है, घटाओ आयकर, और सातवां क्या है, आयकर के बाद का लाभ। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सवाल कर पाओगे। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, गत वर्ष, बेटा गत वर्ष का मतलब क्या होता है, पुराना वर्ष, चालू वर्ष का मतलब क्या होता है, नया वर्ष, और कमी वृद्धि मतलब 5वां स्टेप, और छठा स्टेप में क्या लिखा है, ये। तो कैसे निकालोगे बेटा, इसको ध्यान से लिखना। 5वां स्टेप कैसे निकालोगे, तो चौथे में से तीसरा माइनस कर लो, और छठा स्टेप कैसे निकालोगे, तो 5वें में से भाग देंगे तीसरे से और गुणे 100 करेंगे, तो आपको छठा स्टेप मिल जाएगा। चलिए एक सवाल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक सवाल लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर बेटा मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण नंबर 2 लेता हूँ। ब्राइट इंडिया लिमिटेड 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरा होते लाभ हानि पत्रक नीचे दिए गए, तो इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। क्वेश्चन में लिखा रहेगा बनाना क्या है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको 2017 लिखा है, यहाँ पर 2016 लिखा है, ये आपका गत वर्ष यानी पुराना वर्ष है, और ये आपका चालू मतलब नया वर्ष है। पहले स्टेप में आपको लिखा है बिक्री का उपज, दूसरे में लिखा है अन्य आवक, तीसरा लिखा है खर्चा। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको इस तरीके से पहले हेडिंग डाल देना बेटा, ठीक है। ब्राइट इंडिया लिमिटेड 31/3/2016 से लेकर 31/3/2017 करोड़ पूरे होने वाले वर्ष के तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। फॉर्मेट पहले बनाना बेटा, यहाँ पर पहला स्टेप लिखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से, छठा इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर पुराना वर्ष लिखोगे। पुराना वर्ष क्या है बेटा, पुराना वर्ष है 31/3/2016। पुराना वर्ष क्या दिया, 31/3/2016, यहाँ पर 31/3/2016 बनाएंगे। और नया वर्ष क्या है बेटा, नया वर्ष आपको दिया है, नया वर्ष आपको दिया है 31/3/2017 लिखा है बेटा, ठीक है। अमाउंट लिखते समय गलती मत करना, सारे स्टेप बाय स्टेप लिखते। देखो पहला स्टेप, हम स्टेप याद रखना, स्टेप आगे पीछे मत करना, सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ा, भले दिया अपने दिया, सारे स्टेप आपको लिखने का पड़ा, और नहीं दिया तो छोड़ देने का, लेकिन स्टेप्स फॉलो करना है। पहले स्टेप में क्या लिखना है, बिक्री का उपज। चलिए पुराने वर्ष में कितना दिया, 14 लाख रुपये, तो पुराने वर्ष में दिएंगे 14 लाख। नया में कितना दिया है, 16, यहाँ लिखेंगे 16 लाख। दूसरा नंबर पर क्या लिखा है, अन्य आवक।
तो अनावक ये रहा। तो पुराना वर्ष में क्या है कितना, 25 लाख, 2,50,000, और उसमें दिया है 3 लाख। अब तीसरा स्टेप कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को प्लस करो बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 16,50,000 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 19 लाख आएगा। अब खर्चा, खर्चा आपको पहले से दिया कितना, 9,60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, पुराना में दिया 9,07,000, 7,20,000 और 9,60,000 लिखा है। अब बेटा पांचवा स्टेप में क्या लिखेंगे, आयकर के पहले क्लब क्या करेंगे, 16,50,000 में से 7,20,000 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे कितना मिलेगा, 9,30,000। 19 लाख में से 9,60,000 माइनस करेंगे, 9,40,000 आएगा। कितना, 9,40,000 में आएगा। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, घटाना बेटा। अब यहाँ पर देखो कितना प्रतिशत बोला है, तो बेटा जब याद रखना, जब भी सवाल में आयकर नहीं दिया गया हो, आयकर नहीं दिया गया हो, तो अपनी मर्जी से 30% ले लेना बेटा, अपनी मर्जी से क्या करना है, 30% ले लेना है। अगर नहीं दिया गया है तो, और अगर दिया है तब तो अच्छी बात है बेटा, अगर दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको 30% लेना रहेगा बेटा। तो 30% किसका निकालने का बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब क्या करना है, तो 9,30,000 है बेटा, 9,30,000 का 30% करो, 9,30,000 का 30% करोगे तो आपको मिलेगा 2,79,000, और 9,40,000 का 30% करो तो 2,82,000 मिलेगा बेटा, ठीक है, क्लियर हो बेटा। चलिए और बेटा आयकर की बात कल आप कैसे निकालेंगे, तो 9,30,000 में से माइनस करना है 2,79,000, तो आपको मिलेगा 6,51,000, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो मिलेगा 6,58,000। जब ये दो लाइन अगर आपको तीसरा चौथा कॉलम अगर आपको समझ में आ जाए, और जैसे भी सिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा, पहले तीसरा और चौथा कॉलम हो जाए तो बाद में आपको पांचवा कॉलम निकालना है। तो पांचवा कॉलम कैसे निकालोगे, चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस करना है बस, यानी कि ध्यान से समझना, इस 16 लाख में से आपको 14 लाख माइनस करना है, तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। फिर 3 लाख में से आपको 2,50,000 माइनस करना है, कितना आएगा, 50,000। फिर 19 लाख में से 16,50,000 माइनस करोगे तो 2.5 लाख आएगा। फिर 9,60,000 में से 7,20,000 माइनस करोगे 2,40,000 आएगा। फिर 9,40,000 में से माइनस करेंगे 9,30,000 तो आपको 10,000 मिलेगा। फिर 2,82,000 में से माइनस करेंगे 2,79,000 तो आपको मिलेगा 30,000, 3,000। और 6,58,000 में से माइनस करेंगे 6,51,000 तो आपको मिलेगा 7,000। तो इस तरीके से पांचवा कॉलम निकल जाएगा। और छठा कॉलम कैसे निकलेगा बेटा, एक बार आपको समझ लेना बेटा। तो देखो छठा कॉलम में आपको लिख के समझा रहा हूँ, क्या लिखा है, पांचवा कॉलम, पांचवा कॉलम कितना दिया है, 2 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 लाख भागे तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम कितना लिखा है, 14 लाख, और गुणे क्या करेंगे 100। तो जब भाग दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 14.29। इसी तरीके से 50,000 भागे 2.5 लाख गुणे 100 करो तो कितना मिलेगा, 20। फिर 2.5 लाख भागे 16,50,000 गुणे 100 करोगे तो 15.5, 15। 2,40,000 भागे 7,20,000 तो आपको 33.33। 10,000 भागे 9,30,000 गुणे 100 1.08। फिर 3,000 भागे 2,79,000 गुणे 100 1.08। फिर 7,000 भागे 6,51,000 गुणे 100 तो 1.08। तो इस तरीके से बड़ा क्या होगा, आपका सवाल कंप्लीट किया जाएगा। और बड़ा याद रखना कि सवाल, सर हमारा सवाल सही है गलत है हमें कैसे पता चलेगा, याद रखना लास्ट में अगर ये 3 आंसर इस तरीके से सेम आ जाए, इस तरीके से अगर 3 आंसर लगातार क्या है बाबू सेम आए तो समझ जाना कि आपका क्या होगा, सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। दोस्तों प्लीज बिल्कुल भी कोई भी सवालों को गलती नहीं करेगा, इतना बढ़िया तरीके से बड़ा आप लोगों को समझा दिया गया है, तो आप लोग इसे बढ़िया तरीके से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया हम। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें एक सवाल अगर आपको प्रैक्टिस और करना है तो चलो एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ बेटा। एक बड़ा उदाहरण नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। इसकी भी देखो यहाँ पर बिक्री की उपज दिया है, पुनः बिक्री के लिए सुधार खरीदी दिया है, स्टॉक परिवर्तन में दिया है और अन्य खर्च दिया है, आयकर भी दिया है। तो देखो टॉपिक वाइज टॉपिक बेटा, पहले सारे स्टेप हम लिख देंगे बेटा।
इस तरीके से आपको पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है बेटा, ठीक है। पूरा देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 पूरा। तो पहले नंबर पे क्या लिखा है सर, बिक्री का उपज। तो ये रहा आपका पुराना वर्ष, ये रहा नया वर्ष। पहले पुराना लिखने का फिर नया लिखने का। तो पुराने में कितना लिखा है 9 लाख, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 9 लाख, और नया कितना है 15 लाख, तो यहाँ लिखेंगे पहले 15। पहले तीसरा और चौथा कॉलम ही रेडी करने का। फिर देखो खर्चा दिया है, हाँ तो सर ये देखो ये जो लिस्ट था ये खर्चा वाला लिस्ट था। मैंने आप लोगों को ये 3 खर्चा वाला लिस्ट बताया था। देखो बताया था, याद करने की जरूरत नहीं, वो खर्चा वाला लिस्ट आपको याद रखना पड़ा। देखो ये रहा, देखो ये रहा आपका ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, और ये वाला आपका पूछा। ये सब किसके अंदर आते हैं, खर्च के अंतर्गत में आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा। तो यहाँ पर खर्चा, तो खर्चा कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पर सब चीजें, लेकिन अन्य खर्च में आपको प्रतिशत दिया है 10% और 12%। कैसे निकालना है वो यहाँ पर कैसे निकालेंगे उसको भी मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए पहले खर्च के अंदर आपको जो भी हो लिस्ट हो वो लिख देना। तो यहाँ पर 6 लाख और यहाँ पर 9 लाख आपको जो दिया है ये लिख देना। फिर यहाँ पर स्टॉक परिवर्तन 50,000, इसका भी 50,000, और अन्य खर्च किसका बोला है 5 लाख रुपए। तो 10%, किसका 10% निकालो बेटा, इसका 10% निकालोगे, पहले मुझे बताओ इसका, मुझे 10% निकालोगे, पहले बताओ मुझे, ठीक है। कैसे करोगे पहले मुझे यहाँ पर बड़ा एक काम करो, करके बताओ बड़ा, करके बताओ मुझे जल्दी, कैसे करोगे बड़ा, बताओ जल्दी। अन्य खर्च कैसे निकालोगे, अन्य खर्च कैसे निकालोगे, ठीक है। बड़ा अन्य खर्च कैसे निकाला जाता है बेटा, बता दे रहा हूँ। क्या करना है, ये जो 2 खर्चे बड़ा, ये 2 खर्चे, ये दोनों खर्चों को पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 लाख प्लस 6,50,000 आया। तो 6,50,000 का कितना परसेंट बोला है, 12% बोला है। तो 12% करेंगे, तो 6,50,000 का 12% करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 78,000। कैसे, तो 6 लाख प्लस 50,000, तो यानी 6,50,000 आएगा, उसका 12% करो तो आपको मिलेगा 78,000। उसी तरीके से इसका भी निकालें, 9 लाख प्लस 50,000, 9,50,000, तो 9,50,000 का कितना परसेंट है, 10% करना, तो आपको कितना मिलेगा, 95,000। तो इस तरीके से आपका तीसरा स्टेप भी निकल जाएगा। जब ये निकल जाए बेटा, तो अब आपको क्या करना है, ये तीन खर्चा आपको जोड़ना है। तो कितना मिलेगा, 7,28,000, तीन खर्चा जोड़ोगे 10,45,000 मिलेगा। अब आपको निकालना 5वां स्टेप, आयकर के पहले के लाभ कैसे निकालेंगे। तो 9 लाख में से आपको 7,28,000 माइनस करना, 9 लाख में से 7,28,000 आपको क्या करना है, माइनस करना। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1,72,000, और 15 लाख में से माइनस करेंगे 10,45,000, तो आपको मिलेगा 4,55,000 मिलेगा, ठीक है। और फिर आयकर आपको 30% आपको सब में देखो 30% दिया है, दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो भी हम 30% लेते हैं। तो किसका निकालेंगे, 1,72,000 का 30% करेंगे 51,060 मिलेगा, और 4,55,000 का 30% करेंगे तो 1,36,500 मिलेगा। बस इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा तो आयकर के बाद का लाभ मिल जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जब ये मिल गया बेटा, तो 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप तो आपको निकालना मैंने पहले ही बता दिया था। तो चौथे में से इसको माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करो तो ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डैश माइनस हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा, 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 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा। और बड़ा ये निकालना मैंने आपको सिखाई दिया था बेटा, कैसे। 5वां कॉलम कितना लिखा है बेटा आपका, यानी 6 लाख है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 लाख भागे तीसरा कॉलम कितना है, 9 लाख, गुणे में 100 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 40% मिलेगा। तो वैसे इसका 3 लाख भागे 6 लाख गुणे में 100 तो 50। अब बड़ा यहाँ तो डेस हो जाएगा, 17,000 भागे 78,000 गुणे में 100, 3,17,000 गुणे 7,28,000 भागे 100, फिर 4,55,000 भागे 1,72,000, सॉरी 2,83,000 भागे 1,72,000 गुणे 100 करेंगे तो आपको 164.63 मिलेगा। 84,900 भागे गुणे सॉरी भागे 51.60, 51,060 गुणे 100 करेंगे तो आपको 164.33, और 1,91,100 भागे 1,20,400 गुणे 100 करेंगे 164.53। आप देख सकते हो तीनों का आंसर कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। अगर तीनों का आंसर सेम है तो मतलब समझ जाना वो सवाल आपका
बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना? स्टेप्स अगर आपके याद है बेटा, तो वो स्टेप्स आपको फॉलो करना है। प्लीज एक भी स्टेप छोड़ना मत बेटा, भले दिया हो या नहीं दिया हो, तो पूरा स्टेप्स आपको लिख कर आना ही। मेरे ऊपर विश्वास करो बेटा, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है? और बेटा अगर आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, तो एक सवाल मैं और ले रहा हूँ बेटा, जो आपका क्या है, समान माप का पत्रक है बेटा। क्या है? समान माप का पत्रक। ये एक अलग लेवल का सवाल है, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ समान माप के पत्रक कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले समान माप के पत्रक क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, इसी को पहले कॉपी पेस्ट कर देना। तो देखो इसी को पहले कॉपी पेस्ट कर देना और अलग से बड़ा आपको प्रतिशत बनाना पड़ेगा। बस बिक्री के साथ का प्रतिशत आपको खाली ये 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा ये आपका सेम रहेगा बड़ा, ये पूरा यहाँ तक ये पूरा चीज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा बड़ा, ठीक है? चलिए अब बड़ा अब खाली एक्स्ट्रा 2 कॉलम आपको रेडी करना रहेगा, ठीक है? यही वाला बड़ा, इसको आपको ध्यान रखना बड़ा, यही आपको क्या करना है, यही आपका एग्जाम में आता है बेटा, यही आपको रेडी करना है बेटा। तो कैसे निकालेंगे एकदम ध्यान से समझो तो आपको ये चीज भी आ जाएगा। ये 100 कैसे आया होगा बेटा, देखो सबसे पहले आपको एक में बता रहा हूँ लिख के, देखो पहले ये वाला कॉलम, पहले मैं सबसे पहले 2016 का निकाल रहा हूँ, पहले 2016 वाला निकाल रहा हूँ, यानी ये वाला कॉलम। तो क्या लिखा है, 30 लाख लिखा है। आपको एक चीज को पकड़ के रखना है, 30 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 30 लाख 6 0 1 2 3 4 और फिर 30 लाख भागे और गुणे में 100, इससे कट गया कितना बचेगा, 100 बचेगा। दूसरा कैसे निकाला होगा, तो आपको यही पकड़ना पड़ा, 15 लाख भागे 30 लाख गुणे में क्या करना है, 100। देखो मैं कैलसी में कर रहा हूँ बड़ा, 15 लाख गुणे 100 भागे 30 लाख, तो आपको कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। उसी तरीके से 30 लाख भागे 30 लाख गुणे में 100 करोगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर 1,80,000 भागे 30 लाख गुणे में 100 तो 6 मिलेगा। 2,70,000 भागे 30 लाख गुणे 100 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 22,50,000 भागे 30 लाख गुणे 100 करेंगे तो 75 मिलेगा। 7,50,000 भागे 30 लाख, यानी कि एक चीज को फिक्स कर लेना, मतलब ये बड़ा ये सभी के बट्टे में भाग देना बड़ा 30 लाख से। फिर 2,25,000 भागे 30 लाख गुणे 100 तो 7.5 मिलेगा। फिर 5,25,000 भागे 30 लाख गुणे 100 तो आपको 17.75 मिलेगा। इस तरीके से इसको निकाला है। जैसे मैंने 2016 निकाला वैसे आप 2017 का निकालेंगे। 2017 में एक चीज है, 2017 में इसको बेस मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। कैसे निकालेंगे वही तरीका रहेगा बड़ा जो अभी मैंने आपको सिखाया बड़ा, ठीक है? देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा रहेगा 37,50,000 फिर भागे 37,50,000 गुणे 100, ये कट के कितना है, 100 आ गया। अब देख सकते हो इसका भी आंसर कितना है, 100। अब वैसे ही निकालेंगे, देखो फिर कैसे निकालेंगे, 20,62,500 भागे 37,50,000 गुणे 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 55। फिर 2,50,000 भागे 37,50,000 गुणे 100 6.67। फिर 2,25,000 भागे 37,50,000 गुणे में 100 तो 6 मिलेगा। 3 लाख भागे 37,50,000 गुणे 100 करेंगे तो 8 लाख। तो 28,37,500 भागे 37,50,000 गुणे 100 करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब इसी तरीके से आपको ये सब चीजें निकालना है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, आप कर पाओगे। बस इसी तरीके से क्वेश्चन बड़ा करना है। देखो यहाँ पर भी और क्वेश्चन दिए बड़ा प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर देखो आंसर दिए, आप इसे एक बार नजर मार लेना। प्रैक्टिस के लिए देखो यहाँ पर सारे सवाल दिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हो बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपका जो सेक्शन डी होगा बेटा वो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आया तो सत्यम सर से बिंदास पूछना बेटा, बेफिक्र होकर के। टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। मैंने आपको सारी चीज बता दी बेटा। आपको बस क्या करना है, एक बार 2 बार नजर मार लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है बस। सेक्शन डी सभी बच्चों को करना है। अगर अभी भी कोई डाउट हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज नहीं समझ में आया तो तुरंत बिंदास होकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना।
मैं आपको डेफिनेटली सारे मेथड समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए बेटा, आप लोगों को सत्यम सर के ऊपर भरोसा रखना है, सब चीजें हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, सब चीजें हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आप लोग भरोसा रखिए, डेफिनेटली आएगा बेटा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना, राधे राधे।